सीताराम 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 नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वा भाग्यम पानो महासायक चारुशापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर जोदायक पंचार सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरत संहारी हरवनाथ संकटहारी। जपते राम व्याह घर आए श्री राम जय राम नित्यम मंगल मोहत बधाए श्री राम जय जय पवन चारि दस बहुधरवारी श्री राम जय राम सुगत मेघ वर्षे सुखवारी श्री राम जय राम यदि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई श्री राम जय राम उमगे अवधियम उत्क्रमवाई श्री राम जय राम मणिगण पुर नर नार सुजाति श्री राम जय राम सुचिया मोहन सुंदर सौभाति श्री राम जय राम कहीं न जाए कचंड नगर विभूति श्री राम जय राम जनतनिया विरंच करतूति श्री राम जय राम सभी दिशा पूर्व लोग सुखारी श्री राम जय राम रामचंद्र मुख चंद्र निहारी श्री राम जय राम उदित मातु सब सखी सहेली श्री राम जय राम परित बिलोक मनोरथ बेली श्री राम जय राम राम रूप गुणशील स्वभाव श्री राम जय राम होय थे प्रमुदित होय देख सुन राम श्री राम जय राम सबके और अभिलाष ऐसा कहे मनाय महेश आप यशज युवराज पदा राम दे नरेश रामचंद्र की मंगल भवनीय मंगलहारी द्रौपदी दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरत संवारी हरहुनाथ शंकरवारी। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए तो सुनि चले जाने वचन रघुवर प्रसन्न राम राम करो सब समाज जो विधि कुशल विवाह काजू अकुर सुख दे राय परि गए राम हृदय विस्मय भय। गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले राम को कहा कि एक साथ पढ़े एक साथ बढ़े श्री रामचंद्र एक साथ बढ़े फिर हमारा ही राजगद्दी क्यों। उनके मन में ये भाव आया कि जब हम सभी भाई एक साथ जन्म लिए एक साथ खेले एक साथ पढ़े एक साथ बढ़े एक साथ विवाह हुआ फिर राजगद्दी की बात है तो सिर्फ मुझे क्यों। यह बात से उन्हें दुख हुआ। को राजाभिषेक होता है के अनुसार अगर हम लोग एक साथ जन्म लिए तो सबका राज्याभिषेक होना चाहिए। ये उनके मन की युक्ति है। यह सुंदर प्रेम पूर्व प्रस्ताव भक्तों के मन की कुटिलता को हल करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु जी का यह सुंदर वचन भक्तों के मन की कुटिलता को दूर करे। अतः सब सर आए लखना मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कह रविचंद्र सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी हरहुनाथम संकटवारी। अब बाजय भाजन विधि विधाना प्रमोद नहीं आई बखाना भरत आगमन सकल मना वही आवो बेग नयन फल पावही। उसी समय प्रेम और आनंद में मगर लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन का कर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आए। उस समय भरत जी अपने नानी घर गए हुए थे। लक्ष्मण जी राम के पास आते हैं और वो भी खुश होते हैं। फिर सब लोग चाहते हैं कि भरत जी ननिहाल से आ जाएं ताकि उनकी उपस्थिति में ही राज्याभिषेक हो। हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस्पर लोग लगाई काली लगन भली कीर्ति गवारा पूजे विधि विलास हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरे पुरुष और स्त्री आपस में ही कहते हैं कि कल शुभ लगन कितने समय है और विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। सबों के मन में ये बात हो गई कि अब तो कल श्री रामचंद्र जी का
राज्याभिषेक होगा। पूरे नगर में हर्ष का वातावरण छा जाता है। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम सोई चित चेता, सकल कहें कब होई काली, विविध विधन मनावहि देवी चाली। सब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के सुवर्ण सिंहासन पर बैठने की प्रतीक्षा करते हैं और इधर यह सब कर रहे हैं। और कल क्या होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। अयोध्यावासी सब चाह रहे हैं कि कल कितना सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। परम पिता परमेश्वर राम और जगत जननी माँ लक्ष्मी का राज्याभिषेक होगा। इसको हम लोग अपने आंखों से देखेंगे। तो अवध के निवासी खुश हो रहे हैं, लेकिन इधर देवताओं के मन में कुछ खुराफात जग रहा है। देवताओं के मन में ये खुराफात जगा कि भाई जिस काम के लिए राम जी का अवतार हुआ है वह तो होगा नहीं। राजगद्दी मिलेगी, राम राजकाज करेंगे, फिर बन जाएंगे नहीं, राक्षसों को मारेंगे नहीं, फिर इनका पृथ्वी पर अवतार लेने का हेतु पूरा नहीं होगा। इसलिए तिन्हि सुहाई ने अवध बधावा, चोरे चांदी रति नभावा, सारद बोल विनय सुर कहि, अब 12 बार पायले पर ही। तब उन्हें देवताओं को उस समय जो अवध में मंगल गीत गाए जा रहे थे, सभी जगह उल्लास और उत्साह था। यह देवताओं को अच्छा नहीं लगा और तब उन्होंने सरस्वती जी को बुला करके विनती पूर्वक कहा, उनके पैरों को पकड़कर कहा कि हे माँ, अब इस समय इस विपत्ति से आप ही छूट। अब देखिए, एक तरफ अयोध्या के लिए मंगल बात है तो दूसरे तरफ देवताओं के लिए विपत्ति की बात है। एक ही समय किसी के लिए इष्ट होता है और किसी के लिए अनिष्ट होता है। तो ये समय की बात है, मनुष्य को इससे घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं तुलसीदास जी कि ये सब देवता लोग सरस्वती माता के शरण में गए और बोले कि हम लोगों के ऊपर जो विपत्ति आ रही है, राजा राम जी का जो राज्याभिषेक हो रहा है, वो देवताओं के लिए विपत्ति की बात है। इसलिए आप इसमें कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि इनका राजगद्दी न मिले, इनका राज्याभिषेक न हो और तब ये वन को जाएं और तब जो है सो देवताओं का कार्य सिद्ध करें। सुनि सुर विनय ठारी पछताई, भय सरोज विपिन हिमराती, अदेख देव पुन कहीं न्योरी, मत तो हिने थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करने लगते। सरस्वती जी मन ही मन पछता रही है कि कौन सा काम आप पूछे। अरे कोई अच्छा काम सौंपा जाना चाहिए जीवन में, जाइए आप अच्छा काम कर कीजिए किसी को। तो ये कह रहे हैं कि आप राजगद्दी को रोकिए, ऐसा कीजिए। तो किसी को भी लगता है, किसी को अगर कहा जाए कि आप कोई अच्छा कार्य जा करके कीजिए तो उसे अच्छा लगता है, और बुरे आदमी को भी अगर कहा जाए कि तुम कोई बुरा आदमी काम कर जाओ तो उसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर माँ सरस्वती पछता रही है कि इसके लिए तो दोष मुझे लगेगा। अब विस्मय हर्ष रहित रघुराई, तुम जानो सब राम प्रभाव, अजीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी, बार बार गई चरण सकोची, चले विचार विविध मत पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराय भी होती, आगिल काज विचार बहोरी, अकर चाह कुल कर मोरी, हर्ष हृदय दशरथपुर आए, अजन ग्रह दशा दुशा दुखदाई। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी पछता रही है। फिर देवता लोग कहते हैं कि आप इस कार्य को कीजिए, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, यह दैव के लिए है, देवताओं के हितकारी है, इसलिए आप इस कार्य को कीजिए। कहते हैं कि जो संत का हित जिसमें हो, देव हित हो, गौ हित हो, ब्राह्मण हित हो, उस कार्य को करना चाहिए। इसलिए यह जो है देवहित का कार्य है, इसलिए इस कार्य को आप कीजिए।
आप श्री राम जी के प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख और दुख का भागी होता है, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। सब लोग, सब देवता जो है सो उनको बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हुए कहते हैं। तब वह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इसका निवास तो ऊंचा है पर इसकी करनी नीची है। माँ सरस्वती कहती है कि देवताओं की सोच जो है सो यहाँ पर बहुत छोटी है। इनके निवास, प्रसाद, महल तो बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन इनकी सोच जो है बड़ी छोटी है। ये दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। आगिल काज विचार बहोरी, करिए चाह कुशल कबोरी, हरि हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुशा दुखदाई। परंतु आगे का काम विचार करके जब उनके मन में यह आया, ध्यान में आया कि हाँ, बगैर राम जी को जंगल गए राक्षसों का नाश नहीं होगा, और जब तक हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि इनका राज्याभिषेक टले, तब तक ये बन नहीं जाएंगे। तब फिर वो तैयार होती हैं और फिर वो अयोध्या को चली जाती हैं। नाम मंथरा मंदवती, चेरी कई अजस पोटरी ताय करे गई, गिरा मत फेर, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनिया मंगलहारी, दशरथ अतिहारी, दयाल विरक्षंभारी, हरनाथ संकटहारी। बस क्या था, अयोध्या आए। अयोध्या आते ही मंथरा से टकरा गए। सामने में मिल गई मंथरा। कैकेयी कौन थी? दशरथ जी की पत्नी थी, और कैकेयी के मैके की दासी थी मंथरा। दिया में घी थोड़ा डालिए। कैकेयी के मैके की दासी थी मंथरा, कैकेयी की प्यारी दासी। तो मंथरा सामने आई और वो मंथरा के जेवा पर सवार हो गए। माता सरस्वती मंथरा के जेवा पर सवार हो गई। अधिक मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोग गण का उछा हो, राम तिलक सुनिभाव हृदाहु। मंथरा ने देखा नगर सजाया हुआ है। हालांकि माँ सरस्वती के अयोध्या पहुंचने के पहले तक मंथरा का भी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही माँ सरस्वती पहुंचती है अयोध्या और मंथरा के मस्तिष्क में निवास करती है, उसके जीवा पर सवार होती है, तुरंत मंथरा का मिजाज बदल जाता है। वो अयोध्या के मंगलमय संसाधन को देखते हुए दुखी हो जाती है। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। मंथरा ने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। लोगों ने बतलाया कि ये राजा राम जी के तिलक की तैयारी है। तब उसका हृदय जल उठा। करई विचार को बुद्धि को जाती, हो ये काज कवन विसराती, देखी लाग मद पुटुल की राती, तकई ले कई भाती। भरत मात पही गई पल बिकल खानी का, अनमानी हसी रानी, अतर दे न ले सासू, नारी चरित गई ढारे आसू, हंस कह रानी गालो बर तोरे, दिन रखन से मन मोरे। तो वह न बोरे चेरी बड़ी पापे ने, छारे श्वास करे जान सापनी। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम दिन रात हो रहा है, कैसे यह बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ दूं और मुझे शहद की प्राप्ति हो। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास जाती है। रानी कैकेयी हंसकर कहती है कि अरे मंथरा, तो इतनी उदास क्यों है? मंथरा कहती कुछ नहीं है, बस चुपचाप। चीज जान लीजिए, स्त्रियां चुप हुई तो समझिए कि कुछ खटपट हुआ। जब तक बोल रही है, लड़ रही है, हंस रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जिस समय कहा गया है कि स्त्रियां बोलती ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब तक वो बोलती है किसी प्रकार का अनिष्ट होता नहीं है, और जब वो चुप हो जाती है तो कोई ना कोई अनिष्ट संभावित होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जहां भी स्त्री चुप हो जाए तो समझिए कि अब कुछ अनिष्ट होने वाला है। मंथरा कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ लंबा लंबा सांस लेती है और अपने नैनों से आंसू ढलका रही है। तब रानी हंसकर कहती है कि अरे
तेरे बड़े गाल हैं, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। तब कहती है कि क्या बताओ भाई। अरे तुमको लक्ष्मण ने डांटा, कुछ कहा, चूंकि भरत शत्रुघ्न थे नहीं, राम लक्ष्मण थे, तो राम कह ही नहीं सकते थे। लक्ष्मण थोड़ा थे तो पाकी, तो उससे समझ में आया, का माता कैकेयी को समझ में आया, हो सकता है लक्ष्मण कुछ कहा हो। तो बोली क्या भाई, कुछ कहा है लक्ष्मण, कुछ कहा है? वही देखो लड़का है जो कुछ बोल सकता है, बाकी तो कोई तुमसे कुछ बोल ही नहीं सकता है। तब महापापनी दासी कुछ नहीं बोलती है, फिर भी वो चुप रहती है, और वो बिल्कुल काली नागिन की तरह लंबी लंबी सांस फुफकार छोड़ रही है। सभय रानी कह शिक्षा कुशल राम महिपाल, लखन राम भरत रिपुसूदन सुनी, भाकुबरी सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवसुत दशरथ अजिर बिहारी, दीनदयाल विरत संभारी, हरो नाथम संकट भारी। तब कैकेयी पूछती है कि अरे तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? श्री राम, राजा दशरथ जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल तो हैं, अरे कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ है? यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। अकति सिख दे कि हम ही को माई, अगालु कर कहीं कर बल पाई, राम ही छार कुशल कही आजू, जय जनेश दे हो जुबराजू। तब जो है सो अपना विष का बाण छोड़ती है, कहता है हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, हमें कोई क्यों दंड देगा? इसका बल पाकर गाल करूंगी, बर बर कर बोलूंगी। अरे आज के दिन श्री राम जी को खोज छोड़ करके यहाँ और किसी का खुशी का बात है? श्री रामचंद्र को छोड़कर आज किसको कुशल है? आज राम का युवराज पद दे रहे हैं राजा। अब भयो कौशल विधि अति दान, देखत गर्भ रहत दुख नाहन, देखो कस न जाय जब शोभा, जो अविलोक मोर मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत भाग्यशाली बनाए हैं, आज वो राजमाता बनेगी। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। कहती है कि कैकेयी तुम जरा नगर में बाहर जाकर देखो, तुम तो अपने घर में एकदम आनंद मना रही हो, जरा बाहर निकल के देखो क्या हो रहा है, तुमको खुद पता चल जाएगा मेरे दुख का कारण। अब पुत विदेश न सोच तुम्हारे, अजानते हो बसना हो हमारे, नींद बहुत प्रिय से तुराई, लखनऊ भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, हमने कहा कि वो ननिहाल में थे, और तुम्हें कुछ सोच नहीं, तुम तो बस खाती हो और पलंग तोड़ती हो, नींद के अलावे तुम्हारा कुछ भी प्यारा नहीं है। राजा जी ने किस कपट भरी चतुराई से राज्याभिषेक कर रहे हैं, ये तुम्हें समझ में नहीं आता। भरत और शत्रुघ्न को निहाल चला दिए हैं और यहाँ पर राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहु अगानी, अब पुनियस कब कही हर फेरी, तब घर जीप कहा अब तोरी। मंथरा के ऐसे वचन सुन करके माँ कैकेयी बड़े जोर से डांटती है, बोलती है कि सचमुच में तुम नीच की नीच रह गई, तुम नीच तो हो ही, तुम्हारी बुद्धि भी नीच है, तुम्हारी सोच भी नीच है, हैं? और कहती है कि काने खोरे को बरे, कुटिल कुचाले जान, अति विशेष पुनि चेर कही, भरत मार्त मुस्कान सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजिर बिहारी, दीनदयाल विरत संभारी, हरो नाथम संकट भारी। बोले कि अरे तू इस तरह की निष्ठा भरी बात करती है, मन करता है कि तुम्हारा जीव पकड़ के कबार लूं। सच कहा गया है, काना लंगड़ा कुबरा और कुटिल को कुचाली जाना चाहिए। काना लंगड़ा कुबरा को कुटिल और कुचाली जाना चाहिए, शास्त्र सम्मत है। ये जो होते हैं बड़े तेज होते हैं, जो काने होते हैं, लंगड़े होते हैं, कुबरे होते हैं, ये बड़े तेज होते हैं, मन में इनकी कुटिल और कुचाली की भावना होती है। उसमें भी स्त्री, और उसमें भी अगर स्त्री हो तो उसका क्या कहना, एकदम करैली पर नींव।
इतना कहकर भरत जी की माता कह के मुस्कुरा दी। आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा कल। तो सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। ये जी फल्गु के तट पर गया जी बसतु है, फल्गु के तट पर गया जी बसतु है, गया जी बसतु है जी गया जी बसतु है। विष्णु रूप अवतार है नरियो, विष्णु रूप अवतार है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। सरजू के काटा पर जो बसतु है, सरजू के तट पर बसतु है अयोध्या, राम रूप अवतार है नरियो, राम रूप अवतार है न, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। जी जमुना के तट पर मथुरा बसतु है, जमुना के तट पर मथुरा बसतु है जी मथुरा, कृष्ण रूप अवतार है नरियो, कृष्ण रूप अवतार है न, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, मन की जय। तो आरती श्री रायन जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विचार, सुख सनकादिशेष अनुसार, वरण पवन सुत कीर्ति नीति, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण कहो शास्त्र सब ग्रंथन को, मुनि जन धन संतन को सर्व, सारे अंश सम्मत सवई की, आरती श्री रामायण जी, गावत संतत संभवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञान, व्यास आदि कवि भार्गव खानी, कागभ सुंड गरुड़ के, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हर निधि शैरस पीति, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती, चलन रोग भर मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या